की सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है आज। 74 जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश भर से खूब बधाइयां मिल रही हैं। जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में बीजेपी मना रही है। सीएम योगी ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ भी किया जा रहा है। 2029 तक ओडिशा की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना चलाने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 74वां जन्मदिन है। देश भर से बधाइयों का सिलसिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। साथ ही साथ सुभद्रा योजना का शुभारंभ भी पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर किया जा रहा है। 2029 तक महिलाओं को इसका लाभ मिल पाएगा और साथ ही साथ जन्मदिन के मौके पर इसे सेवा पखवाड़ा के तौर पर भी बीजेपी मना रही है। सेवा पखवाड़ा का मतलब ये है कि स्वच्छता अभियान चलाया जाना और स्वच्छता अभियान में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह ये सेवा दे रहे हैं, यानी कि जगह जगह सफाई में योगदान अपनी तरफ से दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें इस जन्मदिन पर बीजेपी में तो खुशी है ही, कार्यकर्ताओं में जोश है। जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी है और साथ ही साथ सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी इस मौके को मना रही है। लेकिन साथ ही साथ आम लोगों में भी उत्साह बहुत ज़्यादा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने तरीके से बधाई भेज रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो बना रहा है तो कोई अलग तरीके से कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रख रहा है। सेवा पखवाड़ा आज बीजेपी मना रही है, यानी लोगों के बीच पहुंचकर उनकी सेवा की जाएगी, स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में इसे मना रही है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बनाने का काम कर रहे हैं और जन जन का भागीदारी इसमें हो रही है। सभी मोहल्लों में, गलियों में, जिलों में, गांवों में लोग घरों से निकल करके स्वच्छता अभियान को सफल बना रहे हैं। ऐसे अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जो जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर माननीय मोदी जी ने दिया है। हम सबकी प्रार्थना है ईश्वर से कि उन्हें हम सबकी उम्र लग जाए और प्रधानमंत्री जी देश और दुनिया की ऐसे ही सेवा करते हैं। नमस्कार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आदरणीय मोदी जी को उत्तम आरोग्य, दीर्घायु मिले, ऐसी मैं ईश्वर को प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महासत्ता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 2047 विकसित भारत का जो संकल्प उन्होंने किया है उसे पूरा करने की शक्ति मिले, ऐसी भी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां ये जन्मदिन और 74वां जन्मदिन खास मनाने की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है। एक तरफ तो लोगों में उत्साह बहुत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां देश भर से मिल रही हैं। देश भर से, इनफैक्ट विदेशों से भी लोग उन्हें जन्मदिन की बधाइयां भेज रहे हैं। साथ ही साथ सेवा पखवाड़ा के तौर पर बीजेपी इस दिन को और ज़्यादा खास मना रही है और अब पखवाड़े में इस सेवा को लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोगों के बीच जाया जाएगा और अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा होगी। कहीं सफाई होगी तो कहीं अलग व्यवस्थाएं जो गरीबों की सेवा के लिए होंगी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुभद्रा योजना का शुभारंभ भी हो रहा है। 2029 तक खासतौर से ओडिशा की जो महिलाएं हैं वो इस सुभद्रा योजना का लाभ ले पाएंगी। साथ ही साथ पूजा, हवन यज्ञ, साथ ही पीएम मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए अलग अलग आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
देखिए, एक तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर एक बच्ची है जो कि अनाज से यानी कि मिलेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकृति बना रही है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और जन्मदिन के लिए ही खास तैयारी की गई है। अच्छा, चूंकि गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब गुजरात में ही हैं, तो जतिन रावल का मैं रुख कर लेती हूं। गुजरात से इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जतिन, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे। 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दी गई। साथ ही साथ वो तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई जहां पर एक छत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आसपास जो लोग हैं वो जन्मदिन की बधाई एक दिन पहले से ही देने लग गए थे। आज का क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन गुजरात में सेलिब्रेट हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो सोलार वाली जो आपने बात करी वो यहाँ गांधीनगर के जो पास में आया हुआ वावोल गांव है। वावोल गांव के अंदर सालिन दो जो सोसाइटी है, वो सोसाइटी में जो सोलार जो सूर्य घर बिजली योजना के लाभार्थियों के जो मुलाकात ली थी प्रधानमंत्री ने, वहीं पर लोगों ने वहीं उनको जो है आज के दिन की शुभकामनाएं, यानी कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अगले दिन ही जन्मदिन की शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको भी पता था कि आज तो वो उनसे मिलने से रहे, लेकिन वो मौका चूके नहीं और तुरंत उन्हें सभी लोग इकट्ठा होकर बधाई देने लगे कि कल पीएम ने यहाँ पर तकरीबन 8,000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ पर अगर बात करें गुजरात में, ये आप मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, जो पंचदेव मंदिर है वो मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे और तब से लेकर जब तक वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे, उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री भी जब पहली बार बने थे तब भी वो इसी मंदिर में दर्शन करने के लिए आते थे। अपने हर जन्मदिन पर प्रधानमंत्री इसी पंचदेव मंदिर में सुबह में सबसे पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे, उसके बाद में माता हीराबा के दर्शन करने के लिए जाते थे। लेकिन इस बार शेड्यूल टाइट होने की वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाए और साथ ही सिक्योरिटी रीजन की वजह से भी, लेकिन यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही रवाना हुए हैं। और एयरपोर्ट पर भी जो यहाँ पे जितने भी जो विधायक है, जितने भी सांसद है, जितने भी मंत्री है, सभी लोग एयरपोर्ट पर उनके साथ ही पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को सभी लोगों ने जो है वो शुभकामनाएं दी। आज के दिन प्रधानमंत्री का जब जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है, तब बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर जो है वो सेवा पखवाड़िया का आयोजन हर एक अलग अलग जगहों पर किया जाएगा और सभी जगहों पर जो जितने भी सरकारी जो योजनाएं हैं, जो जितने भी सरकारी योजनाओं में जो लोगों को फॉर्म वगैरह दिया जाएगा, जिन लोगों को फॉर्म फिलअप करना नहीं आता उनको फॉर्म भरने में भी सहायता की जाएगी। जितने भी लोगों को आधार कार्ड वगैरह जो भी यानी सरकारी जो भी कामकाज है, वो सभी इस सेवा पखवाड़िया जो यज्ञ जो दिया गया एक सप्ताह तक ये सेवा पखवाड़िया नाम का यज्ञ चलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग मंदिरों में सेवा यज्ञ के कार्य भी जो है वो आज के दिन जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तब किया जाएगा। जी, आपने बताया कि सेवा पखवाड़ा बनाया जाएगा। पखवाड़े का मतलब क्या 15 दिन जतिन ये सेवा रहेगी लोगों के बीच में, और ये सेवा किस तरीके से होगी? कुछ तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता झाड़ू लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, कुछ जगह हवन यज्ञ हो रहा है, कुछ जगह अलग तरीके से गरीबों की सेवा का कार्यक्रम है। इस सेवा पखवाड़े का मतलब क्या है और क्या देश के अलग अलग हिस्सों में चलेगा? देखिए, ये पूरे देश में ये 15 दिन तक चलने वाला है। शायद हो सकता है कई एक सप्ताह तक चले, कई 2 सप्ताह चल, लेकिन इसको सेवा पखवाड़िया नाम दिया गया। यानी कि 15 दिन का ये कार्यक्रम जो है सेवा यज्ञ का कार्यक्रम, स्वच्छता से लेकर सरकारी सभी योजनाओं तक का ये कार्यक्रम, जैसे कि बहुत सारी जगहों पर आज स्वच्छता का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जहाँ पर रोड रास्ते पर कुछ कचरा पड़ा हो तो वहां पर सफाई अभियान जो है वो भी विधायकों के द्वारा, कॉर्पोरेटरों के द्वारा जो है चलाया जाएगा। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के द्वारा ये यज्ञ चला जाए।
साथ ही साथ इसमें स्थानिक लोग भी जो है वो अपनी स्वेच्छा से बहुत सारी जगहों पर पिछली बार भी जुड़े थे, इस बार भी शायद जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 15 दिन तक यहाँ पर भी, अगर गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर में 15 दिन तक ये कार्यक्रम लगातार जो है वो चलने वाला है। यहाँ के जो विधायक है रीटाबेन पटेल, उनके द्वारा एक बयान में बताया गया था कि 15 दिन तक अलग अलग जगहों पर ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा, जिससे कि गांधीनगर के सभी नगरजनों को इस सेवा का जो है वो लाभ मिले और इस सेवा में लोग जुड़े भी और साथ ही साथ लोग एक सेवा का लाभ भी ले। जी, अलग अलग तरीके से ये सेवा लोगों तक पहुंचेगी और इसका लाभ लोगों को मिल पाएगा। 74वां जन्मदिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। इनफैक्ट विदेशों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां मिल रही हैं। कई जगह हवन यज्ञ भी हो रहा है। उत्तराखंड से फिलहाल तस्वीरें हम देख रहे हैं जतिन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना के लिए हवन यज्ञ हो रहा है। क्या गुजरात में भी अलग अलग जगह ऐसे कोई कार्यक्रम है क्या? एक साथ ही एक बच्ची है जो अनाज से पीएम मोदी की बड़ी खूबसूरत सी उसने तस्वीर उकेरी है। अपनी अपनी तरफ से, अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से या टैलेंट के हिसाब से पीएम मोदी को गिफ्ट्स भी खूब मिल रहे हैं इस तरह के। जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया कि सभी मंत्रीगण है वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, सभी विधायक पहुंचे, सभी सांसद पहुंचे, सभी जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है वो सभी लोग जो है वो प्रधानमंत्री को कुछ न कुछ देने के लिए पहुंचे थे। एक छोटी बच्ची ने एक जो गिफ्ट है वो भी प्रधानमंत्री को दी थी। साथ ही साथ कल जब मेट्रो में जब पीएम ने जब सफर की थी मेट्रो में, सेक्टर 1 से लेकर जो गांधीनगर गिफ्ट सिटी का जो मेट्रो स्टेशन है वहां तक जब पीएम ने सफर की थी, तब भी उन्होंने अंदर छात्रों से बात की थी। तब वो उन छात्रों ने भी जैसे ही बातचीत खत्म हुई उन्होंने पीएम को बधाई देना शुरू कर दी थी। वहां से एक लड़की थी, उसने भी पीएम को एक पेन जो है वो गिफ्ट की थी। हालांकि उसके विजुअल जो है वो आए नहीं है यहाँ पर कई बार, लेकिन सभी छात्रों ने भी जो है वो प्रधानमंत्री को कल ही शुभेच्छाएं जन्मदिन की दे दी थी, क्योंकि उनको भी पता था कि आज वो उनसे मिल नहीं पाएंगे और आज का ही दिन है कि वो उनको शुभेच्छा जो है वो दे सकते हैं। यानी कि ऐसे हवन का जो जिस तरह आपने बताया जैसे उत्तराखंड में चल रहा है, ये उत्तराखंड में नहीं लेकिन पूरे देश के अंदर ये कार्य जो है वो सभी जगह अलग अलग लोगों के द्वारा जो है वो किए जाए, चाहे वो बीजेपी को, चाहे और भी बहुत सारे बीजेपी पार्टी के अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रधानमंत्री के कार्य से बहुत खुश होते हैं, प्रभावित होते हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है। उसी के चलते पीएम की लंबी उम्र के लिए अलग अलग जगहों पर होम हवन भी किए जाएंगे। हम आपको कुछ देर में ऐसे और भी दृश्य भी दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए जो होम हवन है वो किया जा रहा हो। जी ठीक है जतिन, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेरे साथ में मेहंदी गर्ग जुड़ गई हैं दिल्ली से, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरी सहयोगी मेरे साथ में। मेहंदी, देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अलग तरीके से मनाया जा रहा है। अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक विशेष भेजी जा रही हैं। गुजरात से तो खास कनेक्शन है जहां से जतिन खास तस्वीरें और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली से अपडेट क्या है, किस तरीके से पीएम मोदी के जन्मदिन को यादगार और खास बनाने की तैयारी? बिल्कुल, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और 74वां ये जन्मदिन है। ऐसे में दिल्ली में भी खूब तैयारियां की गई हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आज अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पे पार्टी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय से बाहर और बहुत से लोगों के बीच जाकर किए जाने वाले हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की लंबी आयु के लिए और गुड विशेज उन्हें देने के लिए तो कुछ जो अच्छे कार्य हैं, यानी कि विकलांग की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का या उन्हें कोई गिफ्ट देने का या इस तरीके की सोशल काम जो है वो भी दिल्ली बीजेपी इस बार करने वाली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए अध्यक्ष की, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, वो भी 11:30 बजे विकलांग लोगों से मिलेंगे। वहां पर गिफ्ट्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन सभी बच्चों के साथ, उन सभी लोगों के साथ वहां पर बांटेंगे और जो बर्थडे है प्रधानमंत्री का वो वहां पर सेलिब्रेट होगा और पूरे धूमधाम से वहां पर वो जन्मदिन की जो बधाइयां हैं वो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ पूरा आयोजन इस प्रोग्राम का उस समय पर किया जाएगा। अगर बात की जाए दूसरे कार्यक्रमों की तो चांदनी चौक से जो विधायक प्रवीण खंडेलवाल है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चांदनी चौक में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। रचना और बता दें कि जो मिनिस्ट्री है यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने आज 75 जगहों पर पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने
करने के लिए, उनको गुड विशेस देने के लिए। तो ऐसे में दिल्ली का ये जो कार्यक्रम है वो चांदनी चौक में होने वाला है, जिसके मुख्य अतिथि प्रवीण खंडेलवाल होने वाले हैं। और वहां पर जो रामलीला ट्रस्ट के लोग हैं, रेड फोर्ट के सामने रामलीला के जो लोग हैं, वहां पर उनके साथ ये पूरा उत्सव जैसे इस पूरे दिन को वहां पर मनाया जाने वाला है। तो ये दो कार्यक्रम मुख्य तौर पर 10:30 से 11:30 बजे 12 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी को विशेष देने के लिए मनाए जाएंगे, जहां पर आम लोग, आम जनता से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे। बीजेपी के वर्कर्स, बीजेपी के कार्यकर्ता, साथ ही साथ जो आम जनता है, जो विकलांग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके साथ भी पूर्ण तरीके से इस पूरे दिन को उत्सव की तरह आधे दिन तक मनाए जाने की प्लानिंग बीजेपी की दिल्ली में की जा रही ठीक है। तो है। देखिए